करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। और यहाँ पर आप अपने दिल की बात हमसे कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। आप अपने करियर से जुड़े हुए सवाल, अपने एकेडमिक्स, अपनी जॉब से, प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल मेरे पास आए हुए भी हैं, पहले उन सवालों को ले लेते हैं और साथ ही जो भी आपके सवाल आए तो आप यहाँ पर चैट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हमारे पास आया है कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है, तो क्या अपने पार्टनर पर बदलने का दबाव डालना सही है या नहीं। तो देखिए, इस तरह कि जब भी आप शादी जैसे बंधन में बंधते हैं या शादी करने जाते हैं, तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है कि मैरिज जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर सिर्फ दो लोग नहीं मिल रहे हैं, दो परिवारों का भी मिलन होता है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप जैसे शादी करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि आपको अपने पार्टनर का भी यहाँ पर ख्याल रखना होता है, उनके पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना होता है। और साथ ही ऐसा नहीं है कि अपनी बातें मनवानी है या सारी बातें सामने वाले की ही माननी है, इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर कुछ बातें अपनी माननी भी हैं और कुछ अपनी बातें मनवानी भी हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, उन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसी भी रिलेशनशिप को जो आप चाहे निभाने जा रहे हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, तो उसमें एक टर्म होती है डेट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट या विश्वास। तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, विश्वास है, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर अपने जीवन में जो भी रिलेशनशिप में जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज़ जो भी रिलेशनशिप आपका रहेगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां बनी रहेंगी। और कहा भी जाता है कि यू कैन ऑलवेज लव द पर्सन यू ट्रस्ट। तो आप जिस पर्सन को ट्रस्ट करते हैं आप उसको लव करने लगते हैं, आपको पसंद आने लगते हैं। तो अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा है जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही आपकी एक पसंद या आपका प्यार का हकदार हो जाता है। तो किसी भी रिलेशनशिप को सच्चे मन से अगर आप निभाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बात रही बदलने की, तो देखिए, बदलाव अगर कोई भी करना चाहे, चाहे आप अपने पार्टनर के लिए करना चाहें या आपका पार्टनर आप में बदलाव देखना चाहे, तो वहाँ पर थोड़े से इश्यूज आते हैं, ईगो क्लैशेस भी होती हैं, प्रॉब्लम भी आती हैं। पहले सामने वाले को समझने का प्रयास करें कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, या फिर सिर्फ आप अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए या सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए इसलिए आप सामने वाले पार्टनर को बदलना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, नोक-झोंक होती हैं पहले तो स्टार्ट, और फिर धीरे धीरे यही आपकी बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती हैं और कई बार जो नौबत है वो डाइवोर्स तक भी पहुँच जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें और वो भी आपको एक्सेप्ट करे। और यहाँ पर अगर आप दोनों ही एक रिलेशनशिप को निभाने के लिए कायम हैं, दोनों को अच्छे से आप निभाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप दोनों को ये एफर्ट्स करने होंगे और उन एफर्ट्स का परिणाम होगा कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आया है, मैं किसी भी जॉब में टिक करके काम नहीं कर पाता हूँ, मैं कैसे जॉब करूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो सवाल आया है वो है जॉब से जुड़ा हुआ कि आप जॉब करने जाते हैं और आपके सवाल से ये लग रहा है कि आपको जल्दी ही नौकरी यहाँ पर छोड़नी पड़ जाती है, चाहे वो कोई भी रीज़न रहे हों, चाहे आपके इश्यूज़ हों, चाहे वो बॉस लेवल पे कोई इशू आ रहे हों या फिर मैनेजर लेवल पे हों। तो देखिए, जब भी आप नौकरी करने जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपने जीवन के, अपने ज़िंदगी के उस दिन के कुछ आवर्स जो हैं,
चाहे वो 4 घंटे की जॉब हो, 8 घंटे की, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितने देर के भी आप वहाँ पर जॉब करते हैं, तो आपने वो आवर्स सामने वाले को बेच दिए हैं एक तरह से मानिए, और उन आवर्स के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ पे कर रहा है। सैलरी मिलती है ना, जब जॉब करते हैं तो वहाँ पर सैलरी मिलती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब जॉब करने जाते हैं तो अपने कुछ आवर्स सामने वाले को दे देते हैं, और उन आवर्स के अकॉर्डिंग सामने वाला हमसे काम करवाता है, और बदले में उसके वो हमें 1 महीने के बाद पेमेंट करता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें अपना आत्मसम्मान खो करके आपको काम नहीं करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे ईमानदारी के साथ करिए, पूरे प्रोफेशनल वे में होके करिए, लेकिन अपना आत्मसम्मान खो करके अपना कार्य बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर इस तरह का आप कार्य करेंगे जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही होगी, तो फिर आपका कभी भी अपनी जॉब को आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, इश्यूज आएंगे, दिक्कतें होंगी। तो इस तरह की जॉब अगर आपको करनी पड़ी है जहाँ पर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है आपकी, तो वो आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। साथ ही दूसरी चीज़ होती है जॉब सेटिस्फैक्शन। तो हमेशा अपना जो कार्य आप कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ नहीं मिलेगा तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही हो जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले। आप मान लीजिए इस समय जैसे मौज पे आए हैं, मौज पे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है, आपको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो हमारा ये काम करने का जो प्रयोजन है ये कहीं से भी सफल नहीं हो सकता। तो अगर आपको इस तरह के सेशंस पसंद आ रहे हैं, हमसे आप जुड़ना चाह रहे हैं, अपने सवाल पूछते हैं, हम यहाँ पर आपको जवाब देते हैं, तभी इस तरह के जो सेशंस हैं ये कामयाब होंगे और हमें इस जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी तरह से कोई कुक है, अब वो खाना बना रहा है, अगर वो खाना टेस्टी नहीं बनता है, स्वादिष्ट नहीं बनता है, प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, दिक्कतें हैं उस खाने में, तो यहाँ पर यकीन मानिए वो कुक अपनी जॉब से सेटिस्फाई कभी नहीं होगा, तो कभी भी उसका अपने कार्य में मन नहीं लगेगा। तो हमेशा वो कार्य करें जिसमें आपका मन लगे, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, और साथ ही अपनी ईगो को थोड़ा सा अलग रख करके कार्य करने जाइए। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। एक चीज़ और छोटी सी बात है, कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी नौकरी से प्यार नहीं है, कहते हैं कि अगर आपको अपनी नौकरी से प्यार नहीं है तो आप एक कोई पर्सनल लोन ले लीजिए, आपको अपनी जॉब से प्यार हो जाएगा। और अगर आपको अपना बॉस पसंद नहीं है, आपको अपने बॉस से नफ़रत है, प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, क्लैशेस हैं, तो आप एक होम लोन ले लीजिए, आपको अपनी जॉब के साथ साथ अपने बॉस से भी प्यार हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास आया है, क्या अपने पार्टनर के साथ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के पासवर्ड शेयर करना चाहिए या नहीं? ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आया है। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद सबसे पहले आपको। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया का एक बेहद ख़ास दखल हो गया है सोसाइटी में। तो यहाँ पर आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी आप रिलेशनशिप में है और साथ ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और आप उससे जुड़े कुछ अपने पोस्ट भी डालते हैं सोशल मीडिया पर, और आपका पार्टनर अगर वो सारी चीज़ें देखना चाहता है, तो हमेशा याद रखिए कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन की एक अपना ऑरा होता है, एक अपनी पेरिफेरी होती है। उसको क्रॉस करने की कोशिश ना तो आपको करनी चाहिए सामने वाले पर्सन के लिए, और ना ही सामने वाले पर्सन को करनी चाहिए आपका जो पर्सनल स्पेस है उसको क्रॉस करने के लिए। सिर्फ अपने पार्टनर पर अगर आप निगाह रखने के लिए ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो वो भी बहुत गलत रहेगा। आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर जाएंगे और आप वहाँ पर अगर जासूसी करने की सोचेंगे कि हम सामने वाले की जासूसी करें, देखें वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा,
क्या काम कर रहा है या किसके साथ बातचीत कर रहा है, चैट किसके साथ कर रहा है, क्या वो लाइक कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है। अगर इस तरह की चीज़ों में आप पड़ जाएंगे तो यकीन मानिए ना तो आपका अपने खुद के काम में मन लगेगा, ना ही आप अपना जो काम है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ना ही आपका जो रिलेशनशिप है उसमें जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होगी। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें। पासवर्ड शेयर करने को अगर आपका पार्टनर दबाव डाल रहा है तो वो गलत है, आप उसको मना कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि जो आपके पर्सनल अकाउंट्स के जो पासवर्ड हैं वो आपको पार्टनर को शेयर करने को कहें। हाँ, कोई अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, मान लीजिए अकाउंट में कुछ सेटिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं और आपने अपने पार्टनर से जिक्र किया कि नहीं मेरे जो अकाउंट है या मेरा FB है, मेरा इंस्टाग्राम है, इसमें ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम है, उसको अगर आप ठीक कर सकते हो, और अगर आपके जो पार्टनर है वो उस चीज़ का जानकार है, मान लीजिए वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है या IT फील्ड से आते हैं और उन सब चीज़ों की नॉलेज है उनको, तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर पासवर्ड शेयर कर सकते हैं और काम होने के बाद अपना पासवर्ड आप दोबारा रीसेट भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने पासवर्ड बता करके रखें और वही पासवर्ड कंटिन्यू करें। अगर आपका काम हो गया है और बाद में फ्यूचर में आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसे यहाँ पर ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं होती कि आपको अपने पासवर्ड सेम रखने हैं और वही को उन्हीं को कंटिन्यू करना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और कोई अगर आप पे दबाव डाले, फोर्स करे कि नहीं आपको रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है, कंटिन्यू करनी है, तो आपको पासवर्ड शेयर करना होगा। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि ऐसे रिलेशनशिप से आप जितनी जल्दी निकल जाएं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर कोई पॉसेसिव है तो फिर यहाँ पर इश्यूज़ आएंगे, प्रॉब्लम होगी, क्लैशेस होंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप से आप जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो आया है हमारे पास, मेरी गर्लफ्रेंड दूसरों के साथ बातें करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या करूं? तो देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो अगर अपने फ्रेंड जोन में है, अपने फ्रेंड्स के साथ है और वहाँ पर अगर वो बातचीत कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के रिलेशनशिप में आपको ही इश्यूज़ फेस करने होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको एक ओपन स्पेस अपने पार्टनर को देना होता है और कहा भी जाता है अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको आप ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें। अगर वो वापस लौट करके आपके पास आता है तो निश्चित तौर पे आपका ही है, नहीं आता है तो शायद वो आपका कभी था ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप बंदिश में रखना चाहेंगे, बांध करके रखना चाहेंगे पार्टनर को, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज़ आएंगे, क्लैशेस होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगी। तो ऐसे किसी रिलेशनशिप में जहाँ पर फोर्स करके आपको अगर कोई रखना चाह रहा है या बांध के रखना चाह रहा है या आप पे ज़्यादा ही अधिकार कोई जमा रहा है, तो वहाँ पर इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप से आपको थोड़ी सी दूरी जरूर बनानी चाहिए। हाँ, अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, आपका पार्टनर हर एक चीज़ में आपके डिसीजन में इंटरवीन कर रहा है और आप उसमें लेकर कंफर्टेबल हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज इतने ज़्यादा किसी का ही पॉसेसिव होना सही नहीं है। और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और अगर वो दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, तो उसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप थोड़ा सा यहाँ पर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दीजिए, ओपननेस लाइए, ब्रॉड माइंडेड बनिए। और अगर हम ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप आग बंद करके अपने पार्टनर पे भरोसा करें, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको सामने वाले को बांध करके नहीं रखना। अगर कोई इतना ज़्यादा किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है और आपसे वो चाह रहा है कि आप इतने ओपन हो जाएं कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े, तो आप अपनी जो भी इश्यूज़ हैं वो अपने डिस्कशन कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर भी आपको लेकर के सीरियस है तो निश्चित तौर पर वो आपकी बातों को समझेगा भी और फिर उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट भी करेगा। लेकिन उसके लिए आपको आपस में कम्युनिकेट करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। हाँ, बाउंडेशन बना के रखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम
आएंगी, इश्यूज़ आपको आएंगे, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। प्रॉब्लम अगर आती हैं तो उसको आपको रन टाइम पर ही फेस करना होता है, लेकिन किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाना। अधिकार जमाना कोई रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरा पार्टनर सिगरेट पीता है, मुझे उसकी ये आदत पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? तो देखिए, अगर आपका पार्टनर कोई भी किसी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो सिगरेट पीते हैं या और कोई नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, और आपको अगर ये पसंद नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए। बातचीत के द्वारा ही जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान निकलेगा। अगर आप बातचीत ही नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर को ये पता ही नहीं चलेगा कि आप किन बातों पे रूठ रहे हैं, किन बातों को लेकर के आप को इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे दिक्कतें आपके रिलेशनशिप में आएंगी। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने पार्टनर से आपको जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी क्लैशेस हैं, उसको लेकर के आप वहाँ पर बातचीत करें। बातचीत के द्वारा ही आप यहाँ पर एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और तभी आप अगर उस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर अपने पार्टनर की बातों को समझेंगे भी और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन भी ज़रूर लेंगे। अगर आपके मना करने के बावजूद भी आपका पार्टनर नशीली आदतों को नहीं छोड़ रहा है, वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ रहे हैं, वो अगर ड्रग्स लेते हैं उसको नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर अगर वो अल्कोहलिक हैं उस चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं, डैट मीन्स कि वो आपकी उतनी ज़्यादा कदर नहीं करते हैं। उनको कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो उस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी दिखानी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर के सीरियस नहीं है, तो मेरी तो आपको सलाह यही रहेगी कि ऐसे रिलेशनशिप से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा है, वरना आप प्रॉब्लम में फ्यूचर में जाके पड़ जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप ऐसे रिलेशनशिप से दूरी बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, और आप ज़्यादा स्वच्छंद होकर अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर आपका पार्टनर आपकी बात मान करके, मान लीजिए वो अगर अल्कोहलिक हैं, सिगरेट पीते हैं, वो अगर छोड़ रहे हैं, अल्कोहल पीना छोड़ रहे हैं, तो यानी कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ जो रिलेशनशिप में है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो फिर आप यहाँ पर उस रिलेशनशिप को लेकर के कंटिन्यू आगे अपनी जो रिलेशनशिप है उसको कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया है यहाँ पर कि मैं कू ऐप पर लाइव सेशन में इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, कू ऐप को इंडियन ट्विटर भी कहा जाता है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कू ऐप पर जुड़े हुए भी हैं। और अब इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी है। लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग जा कर के दूसरों के सेशंस अभी जो है ये वॉच कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेक्ट करने की सोच रहे हैं तो आपका अभी इंटरेक्शन वाला पार्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये अभी इस ऐप में कमी है। अगर आप, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं यूट्यूब पर भी लाइव जाता हूं, मैं कू ऐप पर भी जाता हूं, और मैं मौज पर भी लाइव जाता हूं। तो यहाँ पर अगर आप जैसे कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, चाहे वो भले ही आपके एकेडमिक से जुड़े हों, आपके पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, आप किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं, या फिर आपके जॉब से जुड़े कोई सवाल हैं, वो भी आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और कोशिश करी जाती है कि आपके सभी सवालों के यहाँ पर हम जवाब दे पाएँ। लेकिन जैसे आपने कू के लिए पूछा है, तो इन ऐप्स पर तो क्या है कि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, कोई कमेंट है तो कमेंट डाल सकते हैं, कोई आप यहाँ पर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप वो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। लेकिन अभी कू के ऊपर सिर्फ
काम कर रहा है। आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं कमेंट के द्वारा अपने जो भी विशेषज्ञ हैं या जिनके भी सेशन आपको सुनना पसंद है उनके सेशंस में जा कर के उस वीडियो के नीचे आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। और जब आपका जो पर्सन है जो वीडियो देख रहे हैं या जो बना रहे हैं बेसिकली जो डिलीवर कर रहे हैं वो जब उन कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर आंसर कर देंगे। अगर आप डायरेक्टली सोच रहे हैं कि आपको वहाँ पर आंसर मिल जाए तो वो आपका भी इंटरेक्शन लेवल वाला चालू नहीं है, तो अभी आपको कू पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी ऐप्स पर आप बैट लाइव जैसे मौज हुई, आपका यूट्यूब है, ट्रेंडो है, इन सब ऐप्स पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और यूज़र है हमारे अनु गर्ग जी हैं और इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने हेलो कहा है। हेलो सर, कैसे हो आप? तो बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छे हूँ। आप कैसे हैं अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द हम यहाँ पर दे पाएँ। और जो भी क्वेरीज़ हों, चाहे आपकी जॉब से जुड़ी हों, प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, वो सभी सवाल आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेरी मैं आपको और यहाँ आंसर कर दूँ कि कई लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी 1-to-1 काउंसलिंग की। तो बता दें कि देखिए अभी 1-to-1 काउंसलिंग वाली चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं करी है, अभी जनरल काउंसलिंग ही चल रही है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है या आप कुछ भी यहाँ पर जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली चाह रहे हैं कि आपकी हम 1-to-1 काउंसलिंग करें, आपके सवालों के जवाब दें, तो अभी वो चीज़ शुरुआत नहीं करी है। उसको शुरू करने में अभी टाइम है, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। लेकिन फ़िलहाल आज की डेट की अगर बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। तो आपके अगर कोई भी सवाल होंगे यहाँ पर तो आपके वो सवालों के जवाब 1-to-1 तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि जनरल काउंसलिंग में आपने सवाल पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम आपको ज़रूर देंगे। अगला प्रश्न जो आया है ये हमारे पास आया है अनुराग राजभर जी का, और इनका प्रश्न है कि सर मैं अपनी लाइफ में कब सक्सेस होगा? सर मैं आगे चलकर बिजनेस कर सकता हूँ या जॉब? इसका जवाब मुझे दे दीजिए। ओके, तो अनुराग राजभर जी आपको बताना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जैसे कि आपने पूछा है कि आप अपनी लाइफ में कब सक्सेसफुल होंगे, तो देखिए हम कोई ज्योतिष तो है नहीं कि आपको देख करके बता दें कि हाँ आपकी 25 साल में नौकरी लग जाएगी, 20 साल में लगेगी या 30 साल में नौकरी लगेगी। तो वो चीज़ तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपके माइंड में आज के समय में इस तरह की क्वेरीज आ रही हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता भी ज़रूर मिलेगी। ऐसी मैं कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि जब आप अपने करियर को लेके इतने सेंसिटिव हैं और अभी से आप उसको लेकर के क्वेरी कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ज़्यादा सजग भी होंगे। एक प्रश्न आपने पूछा है और बहुत सारे लोग मुझसे इस सवाल का जवाब जरूर कई बार मांग चुके हैं और मैं कई बार रिप्लाई भी कर चुका हूँ। फिर भी आज आपका सवाल आया तो जरूर आपको भी रिप्लाई करेंगे कि आप बिजनेस करें या फिर आप जॉब करें, ये इसमें आप कश्मकश में हैं। देखिए, पहली चीज़ थोड़ा सा प्रश्न मैं कह दूँ इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि आपने आखिर क्या किया हुआ है, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप कहीं वर्किंग में हैं या कोई काम धंधा आप चलाते हैं, वो उस तरह की जानकारी यहाँ पर नहीं है प्रश्न में। तो वो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि जनरलाइज आंसर करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आपको बता दें कि एक छोटी सी कहावत है कि अगर आप अपने सपनों को मतलब कि अपनी पूरा करना चाहते हैं, जो भी आपने अपने जीवन में सपने देखे हैं, तो आपको यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए। और अगर आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, आपने कहा कि बस एक मेरा छोटा सा घर हो, छोटा सा परिवार हो, एक गाड़ी हो, इस तरह की छोटी मोटी अगर आपकी ज़रूरतें हैं अपने जीवन में, तो फिर आपको यहाँ पर
नौकरी करनी चाहिए। तो ये आपको देखना है, आपको सीखना है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर नौकरी करने के लिए जाइए। और अगर आपने बड़े बड़े सपने देखे हैं अपने लिए, अपनों के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर नौकरी की बजाय बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। आपकी चॉइस है, आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। आज की डेट में लोग फ्रीलांसर बनकर भी हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब ही करनी है, पर्टिकुलर बिजनेस ही करना है तभी आपको सफलता मिलेगी। आप कोई भी कार्य यहाँ पर कर सकते हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता मिलेगी। पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि आप खुद अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है, या फिर आपको अपने सपने पूरे करने हैं। और जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि आप अपने जीवन में आगे चलकर क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो यकीन मानिए, अपने पे भरोसा रखिए और जो भी कार्य आप करना चाहें पूरे दिल से, पूरी शिद्दत के साथ करिए। भले ही वो बिजनेस हो, भले ही वो नौकरी हो, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमेशा कहते हैं कि जो घास है, जो हरियाली है, वो दूसरी साइड, नदी के दूसरे साइड ही ज़्यादा दिखाई देती है। या एक और छोटी सी कहावत है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको लगेगा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं कितने सुकून के साथ हैं, कितने मज़े में हैं। आपको सुबह उठ के 8 बजे अपने ऑफिस पहुंचना होता है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, और दुकान वाला तो 10-11 बजे अपने दुकान का शटर खोलता है। और ऐसे ही आप ऑफिस से घर आते हैं, रात में आपको 9-10 बज रहा है और दुकान वाला 8 बजे अपनी दुकान बंद करके चला भी गया है। तो कई बार क्या लगता है कि हमारा काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा टिपिकल है, सामने वाला बड़ा अच्छा है या उसका काम बड़ा अच्छा है। तो ऐसा नहीं है। हर एक काम में, हर एक जॉब में, हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ प्लस माइनस चीज़ें होती हैं। आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि आपको किन चीज़ों के साथ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है, तभी आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आप अगर दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे, उनको ही देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि इसकी तरह ही मैं काम कर लूँ या इसके जैसा कर लूँ, तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको भी चीज़ों को एनालाइज करना होगा, देखना होगा, समझना होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया हो। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आया है मीनू जी का, और ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार वाले मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए मीनू जी, आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस तरह की इश्यूज़ हैं कि आप अभी आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपके परिवार वाले चाहते हैं कि आप शादी कर लें, तो वो सबसे पहले आप इस विषय पे अपने परिवार वालों के साथ बैठ कर के बातचीत करें। आप अपनी जो भी बातें हैं उनको अपने परिवार वालों के साथ साझा करें, उनके साथ रखें, उनको बताइए कि आखिर आपके माइंड में क्या है, आप क्या चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, आपके क्या सपने हैं। वो सारी चीज़ें उनके साथ साझा करें। देखिए, हर एक पर्सन के सोचने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग नज़रिया होता है। आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आपसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया हो, इस वजह से वो आपको थोड़ा सा फोर्स कर रहे हो कि आप अभी शादी कर लें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शादी के बाद भी लड़कियां कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती हैं, जॉब करती हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी भी
ससुराल में मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। और अगर आप अभी अपने को फाइनेंशियली डिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हैं, अपने फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हैं और उसके लिए आगे आप पढ़ाई पूरा करना चाहती हैं, तो वो भी आप अपनी बात अपने परिवार वालों के साथ साझा कर सकती हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप अच्छे से अपनी बातों को रखेंगी, समझाएंगी, तो उनके भी ये चीज़ें समझ में आएंगी और वो भी आपका ही सपोर्ट करेंगे, आपको ही यहाँ पर वो आज़ादी भी देंगे, परमिशन भी देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे अपने परिवार वालों के साथ, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, तो फिर यहाँ पर इश्यूज़ ज़रूर होंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी बातें आँख मूंद करके मान लीजिए या फिर वो सारी आपकी बातें मान लें, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालने के लिए आपको यहाँ पर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और चीज़ कि आपने यहाँ पर अपनी एज नहीं बताई है। कहा जाता है कि अच्छे रिश्ते एक निश्चित उम्र तक ही मिलते हैं, उसके बाद फिर व्यक्ति को समझौता ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं कि आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आप मान लीजिए कोई पर्सन है और वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है या कर रही है और उसके चक्कर में उसकी एज निकले जा रही है, तो फिर पेरेंट्स का थोड़ा सा परेशान होने का बनता भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी सामाजिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। सुनते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कभी जीवन में दिखाई नहीं देते, लेकिन वो 4 लोग कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन आके सामने खड़े हो जाते हैं। तो उन 4 लोगों का जो प्रेशर है पेरेंट्स के ऊपर, उसके बारे में बातचीत करिए, उनकी राय जानिए, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए और वहाँ पर अपना जो व्यू पॉइंट है, जो आपका पॉइंट है जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी उनके सामने रखिए और एक बीच का रास्ता निकाल करके आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तो आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके सवाल का जवाब में कोई कमी रह गई हो या आप कुछ और सवाल यहाँ पर पूछना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, और हमारे कू एप्लीकेशन को यूज़ करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मौज पर तो हम लाइव आ ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके सवाल हैं यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं और कोशिश करिए कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दे पाएँ। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अपने जीवन में लक्ष्य कैसे सेट करें? तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपने पूछा है कि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग स्टेज पर हैं कि आखिर क्या किया जाए, क्या ना करें, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो आपको बता दें, इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों क्या शायद कम बोल रहा हूँ, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अपने जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है कि उनको अपने जीवन में करना क्या है। जब तक आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, आप अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते, आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी भी शहर में रहते हो, आपको अपने शहर से निकल कर के जाना है और आपको पहुंचना है दिल्ली या मुंबई, ठीक। उसके लिए क्या है, बहुत सारे रास्ते हैं। आप प्लेन में जा सकते हैं, आप ट्रेन में जा सकते हैं, आप बस में जा सकते हैं, अपनी कार से, अपनी बाइक से, अपनी साइकिल से। कुछ तो आपके पास होगा, कुछ नहीं होगा तो पैदल चलना शुरू करेंगे, तब भी आप दिल्ली या बम्बई पहुंच सकते हैं। तो ये सारे तो हो गए रास्ते। लक्ष्य क्या है कि आपको दिल्ली या मुंबई पहुंचना है, और ये उसको पहुंचने के रास्ते हो गए कि आप इन मेथड से आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए बोट के थ्रू जाना चाहते हैं, पानी के थ्रू जाना चाहते हैं, और वो कोई नदी ऐसी जा रही है तो आपको दिल्ली या मुंबई पहुंचाते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आप जाके बैठ जाएं, आपने कहा मुझे बस से जाना है और आप
बस अड्डे पहुँचे और बस अड्डे पे जा कर के आपने किसी भी बस में जो भी सबसे पहले आपको खड़ी दिखाई दी आप उसमें जाके बैठ गए। आपने ये नहीं देखा वो बस कहाँ जा रही है, क्या वो बस दिल्ली जा रही है या मुंबई जा रही है जहाँ आप जाना चाहते हैं, या वो किसी भी शहर के लिए वो बस वहाँ से रवाना हो रही है, किसी दूसरे प्रांत में जा रही है, किसी दूसरे स्टेट में जा रही है। आपने बिना कुछ देखे उस बस में आप बैठ गए और आपने सफ़र करना शुरू किया। फिर किसी दूसरी मंजिल पर पहुँचे, वहाँ पर जाके आपने देखा कि अरे ये तो दिल्ली है ही नहीं, ये तो कानपुर पहुँच गए। फिर वहाँ से आपने चलना शुरू किया या कोई दूसरी बस में जाके बैठे, वहाँ से बैठे कोई दूसरी बस मिली, वो आपको भोपाल पहुँचा दी। आपको पहुँचना दिल्ली, अब आप और दूर हो गए अपने गोल से। कहाँ पहुँच गए? भोपाल पहुँच गए। तो इस तरह से आप बसें बदलते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपको जो सही गंतव्य है आप उस तक नहीं पहुँच पा रहे। यही हाल हो रहा है युवा पीढ़ी का भी। क्या हो रहा है कि उन्होंने अपना गोल सेट किया नहीं। जो दोस्त ने कोई कोर्स में एडमिशन लिया, किसी ने इंजीनियरिंग में लिया तो आपने भी इंजीनियरिंग में ले लिया, किसी ने ग्रेजुएशन या बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी या फिर बी फार्मा, जिसमें एडमिशन लिया उसमें आप भी पीछे पीछे चल पड़े कि आपको भी वही कोर्स करना है। आपने ये कभी जाना ही नहीं कि आप खुद क्या बनना चाहते हैं, खुद क्या करना चाहते हैं। तो यकीन मानिए अगर आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता की सीढ़ी नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आपको जो भी अपने जीवन में बनना है, जो भी आपको कार्य करना है, जो भी आप आगे करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसको लेकर के आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा और उसको अचीव करने के लिए आपको प्रयास भी करने होंगे। आपने मान लीजिए सोच लिया कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, अब ये तो हो गया आपका लक्ष्य, लेकिन आपने मेहनत करनी नहीं है। आपने कहा मुझसे मेहनत तो होती नहीं, पढ़ाई मुझसे होगी नहीं, हाँ बनना मुझे आईएएस ऑफिसर है, तो फिर ये भी लक्ष्य सेट करना गलत है। पहली चीज़, लक्ष्य को सेट करना सीखिए। जो भी आपको अपने जीवन में लक्ष्य बनाने हैं उनको आपको सेट करना होगा। आपने कहा कि मुझे सबसे अच्छा डांसर बनना है, तो आप डांस की प्रैक्टिस शुरू करें। आपने कहा मुझे सबसे अच्छा सिंगर बनना है, तो आप सिंगिंग की प्रैक्टिस करिए। आपने कहा मुझे सबसे अच्छा पियानो प्लेयर बनना है, तो आप फिर पियानो बजाने की प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको बनना है वो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, प्रयास करने होंगे और सही दिशा में किए गए प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगे। किसी पर्सन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। मान लीजिए आप अपने रास्ते पे निकले हैं, आपने अपने घर से दिल्ली पहुंचना है। अब हो सकता है कोई लोग यहाँ पर हों जो दिल्ली वाले हों तो कहेंगे हमारी दिल्ली के पीछे पड़ गए, तो ऐसा नहीं है। जो भी हमने डेस्टिनेशन चुनी है उस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है अगर किसी को, तो हो सकता है पैदल ही निकल पड़ा हो तो बीच में किसी ने लिफ्ट दे दी। तो उस तरह के भाग्यशाली लोग भी होते हैं जिनको अपने जीवन में कुछ ऐसे मौके भी मिल जाते हैं जिससे उनका जो सफ़र है वो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ आप लिफ्ट मिल जाए इसी चक्कर में बने रहें कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे चलूंगा नहीं, मुझे तो लिफ्ट के सहारे ही अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। आपको सही लक्ष्य का चयन करके अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, तभी आप बुलंदियों तक अपने जीवन में पहुंच पाएंगे। आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। क्या हमें अपने पार्टनर से उसकी सैलरी पूछनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पर कहा जाता था कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। हालांकि अब वक्त बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील हमारा समाज बन चुका है। तो ऐसे में
अगर आप यहाँ पर अपने पार्टनर से, जिसके साथ आप अपने जीवन बिताना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। और आजकल तो लड़के लड़कियां सभी जॉब करते हैं, तो अगर लड़के हैं और वो लड़कियों से अगर उनके सैलरी पूछ रहे हैं, या लड़कियां हैं वो लड़कों से सैलरी पूछ रही हैं, तो कुछ गलत नहीं है। इसी तरीके से उम्र भी अगर आप पूछ रहे हैं अपने पार्टनर से, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। एक अच्छे रिलेशनशिप में आने के लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए अगर आप ये सारे सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में, तो इसमें कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप निश्चिंत होकर, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर ये चीज़ें छुपा रहा है, तो यानी कि उसकी इंटेंशन कुछ गलत भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा गलत होंगी, मैं कह रहा हूँ गलत भी हो सकती हैं। आपको उसके सर्कमस्टांसेस को समझना होगा, जानना होगा, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे आपको पहुँचना होगा। ऐसा नहीं कह सकते आप कि आपका पार्टनर गलत है या आपका प्रश्न गलत है। आपको अपने पार्टनर की बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा और उसके सर्कमस्टांसेस को सोच करके, समझ करके ही कोई निर्णय लेना होगा। अगर आपको लगता है कि जानबूझ के आपका पार्टनर आपसे बातें छुपा रहा है या आपको नहीं बताना चाहता या और कोई इश्यूज़ हैं, तो उसको लेकर के भी आप उससे बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका रिलेशनशिप अब आगे और नहीं खिंच सकता और इश्यूज़ बढ़ने लगे हैं, तो फिर आप ऐसे रिलेशनशिप से बाहर भी निकल सकते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। हाँ, रही बात सवाल पूछने की, तो निश्चित तौर पर आप सैलरी को लेकर के, उम्र को लेकर के एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आया है राहुल जी का, कि मुझे गुस्सा बहुत आता है जिसके कारण मेरा रिलेशनशिप अक्सर टूट जाता है, मैं क्या करूं। तो राहुल जी, आपको तो अगर खुद ही देखिए, आपने सवाल भी पूछा है और आपने जवाब भी उसी प्रश्न में दे दिया है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने गुस्से पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ और भी नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होता है। जो भी इश्यूज़ आपको लगता है, मान लीजिए आप कोई रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई कहा सुनी है, तो यहाँ पर हर एक रिलेशनशिप में छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती हैं। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, लेकिन अपने गुस्से पर ज़रूर काबू रखें, क्योंकि अगर आपके गुस्से पर काबू नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करने बैठेंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर कोई नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो ये एक रिकर्सिव एक टर्म होती है कंप्यूटर साइंस में, जिसको करते हैं रिकर्जन या रिकर्सिव चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति वहाँ पर होती जा रही है एक ही चीज़ की। तो ऐसे में आपका जब कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहे, कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, माता पिता के साथ आपका रिलेशनशिप हो, उन सब में ही इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि अपने गुस्से पर पूरी तरह कंट्रोल रखें, काबू में रखें। प्रयास करें कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, और फिर भी अगर कोई गुस्सा आ रहा है, तो अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो मोमेंट जो है, अगर वो मोमेंट निकल गया, तो आप यकीन मानिए कि आपने विजय प्राप्त कर लिया अपने गुस्से पर। और अगर उस मोमेंट में आप बिखर गए, आपने वहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया वो गुस्सा, तो यानी कि आप अपने जीवन के जो डिसीजन है वो आप खुद से नहीं ले रहे, आपका गुस्से के कंट्रोल में आपकी लाइफ चल रही है।
और वो अपना गुस्सा जो कुछ करवाना चाहता है, जो करना चाहता है, वो सब कुछ आपके साथ कर रहा है। तो आपको अपने जीवन का जो ड्राइविंग सीट है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर एक जीवन जी रहा है, हर एक व्यक्ति अपनी एक कार, बाइक, स्कूटी उस पर सवार है और उसका जो ड्राइवर है वो खुद उस व्यक्ति को होना चाहिए। कहते हैं कि आप अगर कोई व्यक्ति के किसी एक्ट से या उसके किसी कार्य से, उसकी किसी गतिविधि से अगर आपको खुशी मिल रही है या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, यानी कि आपके जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है वो उस व्यक्ति के हाथ में है। तो कभी भी अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे व्यक्तियों के हाथ में बिल्कुल मत दीजिए। जो भी आपको अपने जीवन में उचित लगता है, अच्छा लगता है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद से ही अपने जीवन के डिसीजन लेने होंगे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपके ड्राइविंग सीट है उसका कंट्रोल अपने पास रखिए, अपने जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है उसको अपने पास रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में आगे बढ़िए। तभी आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरों के भरोसे मत बैठिए, वरना आपको हताशा ही हाथ लगेगी। तो काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर हो चुके हैं। आपके मन में अगर और भी इससे जुड़े कोई सवाल हों, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हों, आपके एकेडमिक से, आपके करियर से, जॉब से, जो भी आपके सवाल हों, आप यहाँ पर हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब दे पाएँ। यह सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अपने सवाल हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।